Now we will study chapter 11. Our chapter 11 name is Our Environment. We will understand means इस chapter में हम समझेंगे. First topic is our environment. Second topic is pollution and its types. Third topic is biodegradable and non-biodegradable waste. Last topic is how can we save the environment. Let's start. Imagine that you live in a world without any cars, factories or machines that produce pollution. आपको इमेजिन करना है कि आप इस संसार में बिना कार, फैक्ट्रीज, मशीन्स के रह रहे हैं जो भी पॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं उनके बिना. हाउ वुड यू लाइफ बी डिफरेंट? आपकी लाइफ कैसे डिफरेंट हो जाएगी? व्हाट आर द सम ऑफ द पॉजिटिव चेंजेस यू थिंक? आपको इस बारे में कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी बताने हैं कि क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे. We all share this beautiful earth and it's our responsibility to keep it clean and green. हमें अपनी ब्यूटीफुल अर्थ को सबसे शेयर करना चाहिए. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसको साफ रखें, एकदम क्लीन रखें. In this chapter we are going to learn about how we can help keep our earth clean and green. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे अपनी अर्थ को एकदम साफ रख सकते हैं, क्लीन रख सकते हैं. We will explore various aspects of our environment. हम कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने environment के लिए. The different types of pollution, the concept of the 3Rs etc. अलग तरीके के pollution के types या फिर 3R concept, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. Our environment is made up of living and non-living things. जो हमारा environment है वो living और non-living things से मिलकर बना है. The living things इन नेचर आर द प्लांट्स. जो लिविंग थिंग्स इस नेचर के अंदर वो है प्लांट्स जिसे हम फ्लोरा बोलते हैं एंड एनिमल्स जिसे हम फौना बोलते हैं. द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ एयर, वाटर, रॉक्स, मिनरल्स एंड सॉइल. जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है वो कंसिस्ट करके रखता है अपने अंदर एयर, वाटर, रॉक्स, मिनरल्स एंड सॉइल को. द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर आवर नेचुरल रिसोर्सेज. जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ही हैं. ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर डेली नीड्स. जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपनी डेली की ज़रूरतों के लिए नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड रहते हैं. द बुक यू रीड, द लेदर शूज यू वियर, द फूड यू ईट, द कार, बस एंड साइकिल यू यूज टू ट्रेवल, द फर्नीचर यू यूज एंड द कंप्यूटर्स यू ऑपरेट आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी मेक एंड यूज. ये सभी वो चीज़ें हैं जो हमने बनाई हैं और हम इनका यूज़ भी करते हैं. हम खाने का यूज़ करते हैं खाने के लिए, हम बस, कार, साइकिल इनका यूज़ करते हैं ट्रैवल करने के लिए, हम फर्नीचर का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं अपने सिस्टम ऑपरेट करने के लिए, या फिर हम लेदर शूज़ पहनते हैं, हम बुक्स वगैरह को रीड करते हैं. ये सभी हमने बनाए हैं और हम इनका यूज़ भी करते हैं. नेक्स्ट इज पॉल्यूशन. Non-living things in nature are free, but to make our life comfortable, we overuse our resources and also damage our environment in many ways. तो non-living things होती है नेचर के अंदर वो फ्री होती हैं, लेकिन ये हमने अपनी लाइफ के कंफर्टेबल के लिए ही बनाई जिससे हमारा काम आसान हो जाए. इसका हम यूज़ करते हैं रिसोर्सेज में से और इससे हमारा इन्वायरमेंट भी काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से डैमेज भी होता है. The increase in population has led to many changes in the environment. जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, उस तरीके से हमारा इन्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है. Then we manufacture things for our use and then discard them carelessly because pollution of air, soil and water. यदि हम अपने ज़रूरत के लिए, अपने काम को आसान बनाने के लिए कुछ चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं और उसका यूज़ करने के बाद हम उसको ऐसे ही केयरलेस डिस्कार्ड कर देते हैं, तो उससे हमें पॉल्यूशन मिलता है एयर में, सॉइल में या फिर वाटर में. लेट अस फाइंड आउट हाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल इन पॉल्यूटिंग अवर एनवायरनमेंट, एयर, वाटर एंड सॉइल. चलिए हम फाइंड आउट करते हैं कि हम कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं एयर, वाटर या फिर सॉइल के अंदर अपने एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन करने में. क्विक पॉज.
नेम टू थिंग्स वी गेट फ्रॉम वुड एंड इनसाइड द अर्थ। आपको कोई भी दो चीजों के नेम लिखने हैं जो आपको वुड से मिलते हैं या फिर अर्थ के अंदर से मिलते हैं। एयर पॉल्यूशन, वी नीड क्लीन एयर टू ब्रेथ, बट ड्यू टू अवर नेग्लिजेंस क्लीन एयर इज गेटिंग पॉल्यूटेड इन द टाउन्स एंड सिटीज। हमें साफ हवा की जरूरत होती है सांस लेने के लिए, लेकिन हमने अपने एयर को पॉल्यूट कर दिया है टाउन्स या सिटीज वगैरह में। लेट्स फाइंड आउट हाउ एयर गेट पॉल्यूट। चलिए फाइंड आउट करते हैं कि हमारी जो एयर है वो पॉल्यूट कैसे हुई है। Then happens to the smoke and poisonous gases shown in the pictures। जिस तरीके से आपको स्मोक या फिर पॉइजनस गैसेस शो कर रखी है इस पिक्चर के अंदर, ऐसा क्यों होता है? The poisonous gases like carbon dioxide given out by vehicles and factories mix with the clean air and pollute it। जो पॉइजनस गैस होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये व्हीकल्स या फैक्ट्रीज में से आती हैं और ये हमारे साफ एयर में मिक्स होकर के उस एयर को पॉल्यूट कर देती हैं। Bursting crackers during दिवाली also pollutes the air। यदि हम दिवाली पर पटाखे वगैरह जलाते हैं उससे भी हमारी एयर पॉल्यूट होती है। This polluted air causes breathing problems, irritating the eyes and causes other health problems to the living beings। जो पॉल्यूटेड एयर होती है उसके कारण हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी आइस में इरिटेशन होती हैं या फिर हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स वगैरह भी हो सकती हैं। बी एन एनवायरमेंटल कॉप एंड लोअर एयर पॉल्यूशन। टू डू सो फॉलो दिस एनवायरमेंट सेविंग टिप्स। आपको अपने एनवायरमेंट को बचाने के लिए, एयर पोल्यूशन कम करने के लिए कुछ टिप्स को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट इज वॉक फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज, डू नॉट यूज अ कार। यदि आप शॉर्ट डिस्टेंस तक के लिए चल जा रहे हैं तो आपको चल के जाना चाहिए, कार वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए। सेकेंड इज स्विच ऑफ कार इंजन एट द रेड लाइट। यदि रेड लाइट शो हो रही है आपको ट्रैफिक लाइट पर तो आपको अपने कार का इंजन बंद कर देना चाहिए। थर्ड इज यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए। फोर्थ इज यूज अ कार पूल टू गो टू स्कूल। आपको कार पूल का यूज करना चाहिए स्कूल तक जाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, यूज अ साइकिल टू ट्रेवल शॉर्ट डिस्टेंसेज। शॉर्ट डिस्टेंसेज तक जाने के लिए आपको साइकिल का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट मोर ट्रीज। आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। नेक्स्ट इज वाटर पॉल्यूशन। 3/4 of our earth surface is covered with water but most of it is salty। जो हमारी अर्थ का सरफेस है वो 3 से 4 चौथाई जो हिस्सा है वो पानी से ही कंप्लीट भरा हुआ है, लेकिन आधे से ज्यादा पानी सॉल्टी है। ओनली 3% फ्रेश वाटर इज फिट फॉर यूज। केवल 3% फ्रेश वाटर ही हमारे लिए सही है यूज करने के लिए। ह्यूमन बींग्स हैव पॉल्यूटेड इवन दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल टू अस। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इस छोटे अमाउंट के जो पानी है 3% वाटर को भी पॉल्यूट कर देते हैं। लेट अस फाइंड आउट हाउ वी हैव पॉल्यूट द एयर वाटर। चलिए फाइंड आउट करते हैं कि हम पानी को कैसे पॉल्यूट करते हैं। डर्टी वाटर फ्रॉम अवर होम्स, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज गोज इनटू द ड्रेन। जो गंदा पानी होता है हमारे घर का, दुकान का या फैक्ट्रीज का, वो सभी ड्रेन के अंदर जाता है। दिस वाटर कंटेन सॉप, डिटर्जेंट्स, केमिकल्स एक्सेट्रा। जो पानी होता है इसके अंदर साबुन, डिटर्जेंट, केमिकल्स ये सब मिला हुआ होता है। ड्रेन्स रिलीज दिस डर्टी वाटर इनटू रिवर्स एंड पॉल्यूट इट। जो ड्रेन होता है गंदा पानी रिवर्स के अंदर डाल देता है, रिलीज कर देता है, जिससे जो हमारी रिवर्स पॉल्यूट हो जाती है। फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर्स टू ग्रो देयर क्रॉप्स। जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। दिस फर्टिलाइजर्स ऑल्सो गेट्स वॉश्ड अवे बाय रेन एंड मिक्सेस विद वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, पॉन्ड एक्सेट्रा। जो फर्टिलाइजर्स होता है ये वॉश होता है रेन के द्वारा या फिर वाटर बॉडीज जैसे रिवर्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा इन सब से मिक्स होकर। ऑल दीज थिंग्स पॉल्यूट द वाटर। ये सभी चीजें जो होती है वो पानी को पॉल्यूट कर देती हैं। मैनी हार्मफुल जर्म्स ग्रो इन पॉल्यूटेड वाटर एंड कॉज डिजीजेज लाइक जॉन्डिस, डायरिया एंड टाइफाइड। जो ये हार्मफुल जर्म्स होते हैं ये पॉल्यूटेड वाटर के अंदर ग्रो हो जाते हैं और इनसे हमें काफी सारी बीमारी भी हो सकती है। केमिकल्स पॉल्यूटिंग अवर वाटर ऑल्सो किल्स एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स।
जो केमिकल्स हैं वो हमारे पानी को पॉल्यूट कर देती हैं, इससे एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स भी मर सकते हैं। वी कैन सेव वाटर बाय फॉलोइंग दीज सिंपल टिप्स। हम अपने पानी को बचा सकते हैं इन सिंपल टिप्स को फॉलो करके। फर्स्ट इज रिपेयर ड्रिपिंग टैप्स। आपको अपने ड्रिपिंग टैप्स को रिपेयर करने चाहिए। सेकंड इज डू नॉट लीव द टैप ओपन बाय ब्रशिंग योर टीथ। यदि आप अपने टीथ को ब्रश कर रहे हैं तो आपको टैप ओपन नहीं करनी चाहिए, उसको खुला छोड़ना नहीं चाहिए। थर्ड पॉइंट, यूज वाटर फ्रॉम अ बकेट टू टेक अ बाथ। यदि आप नहा रहे हैं तो आपको बकेट में से पानी लेना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, वॉश योर कार विद अ बकेट ऑफ वाटर एंड नॉट विद अ होस पाइप। आपको अपनी कार वगैरह को वॉश करने के लिए बकेट ऑफ वाटर का यूज करना चाहिए, होस पाइप का यूज करना नहीं चाहिए। लास्ट पॉइंट, रीयूज किचन वाटर फॉर वाटरिंग द प्लांट्स। जो आपका किचन का रीयूज वाटर होता है उसको आपको प्लांट्स को वाटरिंग करने में यूज कर लेना चाहिए। Fact 5. Big buildings such as your school have large rooftops from which rainwater can be piped into an underground tank. जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है जैसे आपका स्कूल, उसमें लार्ज रूफ टॉप्स होता है ऊपर की तरफ, जिसमें कि जो रेन वाटर होता है वो पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड टैंक के अंदर चला जाता है, सो डैट दिस वाटर कैन बी यूज लेटर। तो जो वो पानी होता है वो बाद में यूज में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसी प्रोसेस को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। Next is soil pollution. When harmful waste are mixed with soil, it spoils the soil and causes soil pollution. यदि harmful waste soil के अंदर mix हो जाएगा तो वो soil को खराब कर देगा, जिसके कारण soil pollution होता है। Anything that is left over and not used is thrown as wastage. जो भी चीज बच जाती है उसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं, बेकार चीज को। These waste can be from our homes, factories and agricultural seeds. जो वेस्ट होता है कहीं का भी हो सकता है, हमारे घर का, फैक्ट्रीज का या फिर एग्रीकल्चर फील्ड्स का भी। देयर इज सो मच वेस्ट एंड सो लिटिल स्पेस टू थ्रो इट। हमारे पास काफी सारा वेस्ट हो जाता है और बहुत लिटिल स्पेस होता है इसको फेंकने के लिए। व्हाट शुड वी डू टू कंट्रोल द वेस्ट वी प्रोड्यूस। हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो वेस्ट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। Biodegradable and non-biodegradable waste. What happens to the first point, newspaper that comes to your house every day. क्या जो न्यूज़पेपर है वो आपके घर पे रोजाना आता है। सेकंड पॉइंट, द ग्लास मग प्लेट एंड द कप दैट ब्रेक। क्या करें यदि ग्लास मग या प्लेट कप वगैरह टूट जाए तो। थर्ड पॉइंट, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पील। फल और सब्जियों के छिलकों का क्या करें। फोर्थ पॉइंट, द पॉली बैग्स एंड ऑल प्लास्टिक बॉटल्स। जो पॉली बैग्स होते हैं वो पुरानी प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ओल्ड टूथ ब्रशेज, एम्प्टी टूथपेस्ट ट्यूब्स एंड शैम्पू बॉटल्स। इन सब का भी क्या करें। लास्ट पॉइंट, ओल्ड क्लॉथ्स एंड शूज नो लॉन्गर इन यूज। काफी लंबे समय हो गया है पुराने कपड़ों को और शूज को जिनका हम यूज नहीं कर रहे हैं, उनका भी हम क्या करें। सम ऑफ दीज वेस्ट लाइक वेजिटेबल पील्स, फ्रूट्स एंड न्यूज़पेपर डिके क्विकली एंड मिक्स विद सॉइल। ये जो वेजिटेबल्स पील्स, फ्रूट्स के पील या न्यूज़पेपर हैं, ये जल्दी डिके हो जाते हैं और सॉइल के अंदर जल्दी ही मिक्स हो जाते हैं। दीज आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इन्हें हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। ऑल द फूड वेस्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पेंसिल, शेविंग, एनिमल एंड ह्यूमन डंग आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जितने भी सब पार्ट हैं ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर ही आते हैं। हाउएवर सम वेस्टेज डू नॉट रोट। कुछ वेस्ट ऐसा होता है जो रोट नहीं होता है, दे आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। उन वेस्ट को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। प्लास्टिक, मेटल्स एंड ग्लास आर सम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये कुछ आपको नेम दे रखे हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। लेट्स डू इट। दिस इज एन एक्टिविटी। Put some kitchen waste such as vegetable peels and dead leaves in a poly bag. आपको कुछ सब्जियों के छिलके या डेड लीव्स को एक पॉली बैग के अंदर रखना है। Put some pieces of glass, plastic, metal in another bag. और आपको दूसरे बैग्स में कुछ पीसेस रखने हैं ग्लास, प्लास्टिक या फिर मेटल के। ऑब्जर्व द कंटेंट ऑफ द टू बैग्स फॉर अ फ्यू डेज। आपको उन दोनों बैग कंटेंट को कुछ दिनों तक ऑब्जर्व करना है। You will notice that body biodegradable waste
रोड्स वेयर एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रिमेन द सेम। आप ऑब्जर्व करेंगे, नोटिस करेंगे जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो तो रोड्स हो चुका है, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो एज इट इज है, बिल्कुल सेम, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड एज मैन्योर। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो रिसाइकल हो सकता है इस नेचर के अंदर। वेस्ट इज कलेक्टेड इन कंपोस्ट पिट्स। जो वेस्ट होता है वो कंपोस्ट पिट्स में हम कलेक्ट कर सकते हैं। वर्म्स ईट अप द गार्बेज टू क्रिएट रिच मैन्योर। जो वर्म्स होते हैं वो गार्बेज को खा लेते हैं और वे रिच मैन्योर क्रिएट करते हैं। वेस्ट डिकेज विद इन 45 days to 90 days एंड फॉर्म मैन्योर। जो वेस्ट डिकेज होता है वो लगभग 45 दिन से 90 दिन तक के बीच में मैन्योर बना लेता है। मैन्योर इज एडेड टू सॉइल। जो मैन्योर होता है फिर वो सॉइल के अंदर ऐड हो जाता है। प्लांट्स ग्रो वेल इन दिस सॉइल। जो मैन्योर वाली सॉइल होती है उससे प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन ऑल्सो बी रिसाइकल्ड। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो भी रिसाइकल्ड हो सकते हैं। इन रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग में द वेस्ट इज ट्रीटेड सो दैट इट कैन बी रीयूज्ड। जो वेस्ट है उसको हम ट्रीट करते हैं जिससे कि वो रीयूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूज़पेपर्स आर रिसाइकल्ड टू मेक न्यू पेपर। जो न्यूज़पेपर है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं नए पेपर बनाने के लिए। Plastic is recycled to make cheap buckets, mugs and toys, and glass is recycled to make new glass objects. जो प्लास्टिक्स हैं वो भी रिसाइकल्ड हो सकती हैं चीप बकेट्स, मग, टॉयज, ग्लास इन सबको बनाने के लिए, और ये रिसाइकल्ड हो सकती है नए ग्लासेस ऑब्जेक्ट्स में। मेटल्स एंड रबर आर ऑल्सो रिसाइकल्ड। जो मेटल जो रबर होती हैं वो भी रिसाइकल्ड हो सकती हैं। Fact file: an apple takes around a month to break down, while aluminium can take around 300 to 400 years to break down. जो एक एप्पल होता है वो लगभग 1 महीना लेता है ब्रेक होने के लिए, जबकि जो एल्यूमिनियम होता है वो 300 से 400 साल लेता है ब्रेक डाउन होने में। How can we save the environment? We can help in saving our environment by following the 3 R's. What are the 3 R's? These are reuse, reduce and recycle. हम अपने environment सेव करने के लिए इस 3 R's का यूज कर सकते हैं। ये 3 R's क्या हैं? जो ये 3 R's हैं ये है reuse, reduce and recycle. फर्स्ट इज रिड्यूस, यूज लेस। किसी भी चीज को कम यूज करो। चूज द थिंग दैट कैन बी यूज अगेन। आपको उन चीजों को यूज करना है जिसका यूज आप दोबारा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूज क्लॉथ, टॉवल्स, हैंडकरचीव्स इंस्टेड ऑफ टिश्यू पेपर। ओनली बाय व्हाट यू नीड। आप इन सब का यूज कर सकते हैं, क्लॉथ, टॉवल्स, हैंडकरचीव, टिश्यू पेपर का ओनली बाय व्हाट यू नीड। जब भी आपको नीड हो इनको आप खरीद सकते हैं। मतलब इनका यूज आप एक बारी में ही कर सकते हैं, बार बार इसका यूज नहीं कर सकते हैं। रीयूज, फाइंड न्यू वेज टू यूज थिंग्स बिफोर यू थ्रो देम। उन चीजों का यूज करना जो आप पहले यूज करके फेंक चुके हो उसको भी हम दोबारा रीयूज में कैसे ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल टेक्स्ट बुक्स कैन बी गिवन टू द लाइब्रेरी, और ऑल टॉयज कैन क्लॉथ्स कैन बी गिवन टू ऑर्फनेजेस और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस। जो हमारे पुराने टेक्स्ट बुक्स होती है उनको हम लाइब्रेरी में दे सकते हैं। जो हमारे पुराने खिलौने और कपड़े होते हैं उन्हें हम ऑर्फनेज या फिर किसी भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट कर सकते हैं। दे कैन बी यूज बाय द नीडी। ये जरूरतमंदों जो है वो यूज करेंगे इनका। नेक्स्ट इज रिसाइकल। एज डिस्कस्ड अबव, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया है, वेस्ट कैन बी रिसाइकल टू बी यूज अगेन। जो वेस्ट होते हैं वो रिसाइकल हो सकते हैं, उनका यूज हम बार बार कर सकते हैं। रूल्स यू शुड फॉलो टू कीप द इन्वायरमेंट क्लीन। हम कुछ रूल्स को फॉलो कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए। फर्स्ट इज सेपरेट वेस्ट इनटू 2 ग्रुप्स, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो हम वेस्ट है उनको 2 ग्रुप से सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल एंड सेकंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सेकंड इज डू नॉट लिटर, वे लिटर भी नहीं होते हैं। थर्ड इज पुट वेस्ट इनटू द डस्टबिन, नॉट ऑन द रोड्स
ऑन योर सराउंडिंग्स। जो वेस्ट हो उसको आपको डस्टबिन में फेंकना चाहिए, रोड या फिर सराउंडिंग वगैरह पर आसपास ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। ट्रीज आर हेल्पफुल। If the environment has to be saved, we will have to save our forest and trees. यदि हम अपना environment सेव करना चाहते हैं तो हमें फॉरेस्ट और ट्रीज को भी सेव करना पड़ेगा। ट्रीज आर आवर हेल्पर्स एंड फ्रेंड्स। जो ट्रीज होते हैं वो हमारे हेल्पर्स भी होते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं। ट्रीज आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। ट्रीज हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं अलग अलग तरीकों में। देयर रूट्स होल्ड द सॉइल firmly एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे इन रेन्स एंड फ्लड्स। जो उसकी रूट्स होती हैं वो उसको सॉइल के अंदर होल्ड करके रखने में मदद करती हैं, और जब आंधी तूफान भी आते हैं तो उसको होल्ड करने में रखती हैं। दे हेल्प इन दी मेकिंग रेन। दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन विच वी यूज टू ब्रेथ। वो रेन आने के लिए भी उनकी मदद करते हैं और वे ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं जिससे हम ब्रेथ लेते हैं। हाउ टू सेव अवर ट्रीज। फर्स्ट पॉइंट, वी शुड नॉट कट ट्रीज। हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। If we cut them for our use, we should plant more trees than what we cut. यदि हम अपने यूज के उनको कट भी करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए। सेकेंड इज, पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज। जो पेपर है वो ट्रीज से ही बनते हैं। वी शुड नॉट वेस्ट पेपर। हमें पेपर का वेस्ट नहीं करना चाहिए। डू नॉट टेक प्रिंट आउट्स अननेसेसरी। हमें बिना वजह प्रिंट आउट्स वगैरह नहीं निकालने चाहिए। थर्ड पॉइंट, इन विलेजेस, गाँव में, पीपल यूज वुड ऑफ ट्रीज एज फ्यूल टू मेक फूड। जो गांव में जो पीपल हैं वो लकड़ियों का यूज करते हैं फ्यूल, एज अ फ्यूल की तरीके से अपना खाना बनाने के लिए। दे शुड यूज अदर फॉर्म्स ऑफ फ्यूल सच एज एलपीजी। वो अलग फॉर्म भी यूज करते हैं फ्यूल्स की, जैसे कि एलपीजी। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड। फर्स्ट इज एनवायरमेंट, द सराउंडिंग्स इन विच प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस लिव। हमारे आसपास की सराउंडिंग जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स वगैरह रहते हो उसको हम एनवायरमेंट बोलते हैं। सेकेंड इज बायोडिग्रेबल, वेस्ट दैट कैन रोट। वो वेस्ट जो रोट हो सकता है उसको हम बायोडिग्रेबल बोलते हैं। सेकेंड इज नॉन बायोडिग्रेबल वेस्ट, वेस्ट दैट कैन नॉट रोट। वो वेस्ट जो रोट नहीं हो सकता हो उसको हम नॉन बायोडिग्रेबल बोलते हैं। फोर्थ इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, टेक्निक यूज फॉर कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग रेन वाटर फॉर अदर पर्पसेज। एक ऐसे टेक्निक जिसमें हम रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं और बाद में अलग अलग चीज़ों का उसका यूज भी करते हैं। नेक्स्ट इज इन अ नटशेल। फर्स्ट पॉइंट, अवर एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो हमारा एनवायरनमेंट है वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स से बना है। सेकेंड पॉइंट, ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर डेली नीड्स। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज पर ही डिपेंड होते हैं अपनी डेली नीड्स के लिए। थर्ड इज, मैन पॉल्यूट्स एयर, वाटर एंड सॉइल। जो मैन होते हैं वो एयर, वाटर, सॉइल इन सबको पॉल्यूट कर देते हैं। फोर्थ इज, प्लांट मोर ट्रीज टू सेव द इन्वायरमेंट। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। लास्ट फिफ्थ पॉइंट, यूज बायोडिग्रेबल मटेरियल्स। हमें बायोडिग्रेबल मटेरियल्स का यूज ही करना चाहिए। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।